हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ परस्पर बराबर की दूरियों पर एक गोल मेज पर बैठे हैं और इनका कंडीशन दिया हुआ बैठने का। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले एक हम लोग सर्कल बनाएंगे और इसमें देखते हैं कितने पर्सन है। तो टोटल 6 पर्सन है, तो 6 पोजीशन हम लोग दर्शा लेते हैं वृत्त के अंदर। ये जितने भी लाइन के इंड्स हैं, किनारे हैं, यहाँ पर हम लोगों का पर्सन बैठेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, एफ ई के ठीक सामने है। तो एफ को हम लोग क्या करते हैं, ई के ठीक सामने है तो ई को इधर कर लेते, तो एफ और ई एक दूसरे के सामने हो गए हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि और ए और डी के बीच में बैठा है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, एफ के बारे में बात किया जा रहा है कि एफ जो है ई के ठीक सामने है और ए और डी के बीच में बैठा है। तो एफ को हम लोग क्या किए, ई के सामने कर दिए हैं और ए और डी के इसके बीच में कर लेते हैं। यहाँ पर एफ है तो एफ को ए का पोजीशन यहाँ कर दिए और डी का पोजीशन यहाँ कर दिए। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, सी ई के दाहिने और ए के ठीक सामने है। तो ए के सामने होना चाहिए कौन, सी। तो ए यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके सामने होना चाहिए क्या, सी। और ई के ठीक दाहिने ओर होना चाहिए। तो ई का देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ई को बैठाए हुए हैं तो इसका मुंह इधर की ओर है, तो दाहिना साइड इधर होगा और बायां साइड इधर होगा। तो बोला गया था क्या कि ई के दाहिने ओर होना चाहिए, तो सी का कहाँ होना चाहिए, सी को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। किसे बोला गया था, सी ई के दाहिने ओर होना चाहिए। तो सी को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो ए को कहाँ करना होगा, ए का पोजीशन हम लोगों को चेंज करना होगा। तो ए को हम लोग उठा करके अब हम लोगों को ए को यहाँ रखना होगा और डी को यहाँ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 पर्सन थे, इन सभी का पोजीशन बैठा लिया। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और सभी को मिला करके देखते हैं कि क्या सारे पोजीशन ठीक है हमारे। तो देखिए क्वेश्चन में है एफ ई के सामने है और ए और डी के बीच में। तो एफ यहाँ पर है, ई के सामने है और ए और डी के बीच में है, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया है कि सी ई के दाहिने ओर है। तो सी यहाँ पर है और ई के दाहिने ओर है, इधर ई का राइट है और इधर इधर ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और क्या बोला गया था कि सी ई के दाहिने ओर है और ए के ठीक सामने है। तो सी के सामने अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, ए है। तो यहाँ तक सब ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि ए के साथ कौन बैठा है। तो ए के साथ कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखिए ए है। तो ए किसके किसके बीच में है, एक तरफ तो एफ है और दूसरी तरफ कौन है, सी है। तो एफ और सी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एफ और सी, यहाँ पर क्या छूट गया, यहाँ पर हम लोगों ने सी का पोजीशन चेंज किया था। तो यहाँ सी को हम लोग यहाँ से इधर किए थे तो ये बी हो जाएगा। तो एक किसके किसके बीच में है, एफ और बी के बीच में होगा, ठीक है। तो एफ और बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और इसमें और अच्छी तरह से सीखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त के अंदर 8 मित्र बैठे हैं और सभी समान दूरी पर है और सबका पोजीशन दिया गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं और इसमें 8 मित्र है, तो 8 मित्र के लिए हम लोग पोजीशन बना लेते हैं। ये हम लोगों ने 8 मित्र के लिए पोजीशन बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में है। तो उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण होता है नीचे की ओर।
तो एस बोला जा रहा है उत्तर में, तो यहाँ पर एस कर लेते हैं, और पी को बोला जा रहा है दक्षिण में, तो यहाँ पर पी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि और एल और ई पूरब और पश्चिम दिशा में है। तो एल कहाँ पर है? पूरब में, तो पूरब यहाँ पर होगा इस साइड में, तो ये कर लेते हैं एल, और यहाँ पर कर लेते हैं ई। ये हो गया वेस्ट पश्चिम। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन एस और एल के बीच में बैठा है। तो एन को हम लोगों को बैठाना है किसके बीच में? एस और एल के। तो एस यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो इन दोनों का बीच होगा यहाँ, तो ये एन का पोजीशन हो गया। नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा कि एन जो है एस और एल के बीच में बैठा है और ओ के सामने तिरछा बैठा है। तो एन यहाँ पर हम लोग कर दिए, तो इसके सामने तिरछा कौन सा हो जाएगा? ये वाला पोजीशन जहाँ पर ओ बैठेगा। क्वेश्चन में और भी कुछ हिंट दिया गया है कि आर यदि ई के बाद बैठा है, तो आर जो है ई के बाद, तो ई यहाँ पर है, तो ई के बाद आर कहाँ पर हम लोग रखेंगे? तो ई का पोजीशन यहाँ है, तो आर इसके बगल में हो जाएगा। अब बचा कौन सा? तो यहाँ पर देखिए पी क्यू बच रहा है ना। कौन कौन से हैं? एस हो गया है, फिर पी को हम लोग बैठा लिए हैं, एल को भी बैठा लिए, ई को भी बैठा लिए, एन भी हो चुका है, बचा है डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? डी रख लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि डी कहाँ पर बैठा है? तो डी यहाँ पर है, और इसके बगल में कौन है? पी है, और इसके बगल में एल है। तो पी और एल के बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 6 व्यक्ति है ए बी सी डी और एफ, और ये एक वृत्ताकार वृत्त में खड़े हैं, और इनका पोजीशन दिया गया हिंट के तौर पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। 6 पर्सन है, तो इसके लिए एक पोजीशन बना लेते हैं हम लोग 6 को दर्शाने के लिए। अब हिंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बी एफ और सी के बीच में है। तो बी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि एफ यहीं पर होगा, एफ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी एफ हो सकता है, और सी यहाँ पर भी हो सकता है। मगर इसको हम लोग डिसाइड कब करेंगे? जब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तब ये बात क्लियर होगा। जब तक क्लियर नहीं होता हम लोग किसी भी तरह से बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है। तो ए कहाँ पर बैठा है? ई और डी के बीच में। तो ई यहाँ कर लेते हैं और डी यहाँ कर लेते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? ए ई और डी के बीच में बैठा है, और नेक्स्ट बोला जा रहा है एफ डी के बाईं ओर है। तो एफ जो होना चाहिए डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ पर है, डी का दाहिना हाथ इधर होगा राइट, और लेफ्ट कहाँ होगा? इधर होगा। तो डी के एफ के बारे में बोला जा रहा है कि एफ जो है डी के बाईं ओर है, मतलब लेफ्ट हैंड की ओर है। तो डी यहाँ पर, इसका लेफ्ट इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए, ठीक है। मगर लिखा हुआ है क्या है? सी है, तो इसे हम लोगों को सजाना होगा फिर से। तो यही बात कर रहे थे कि क्वेश्चन को आगे पढ़ने से हम लोगों को क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डी के बाई और एफ कर लेते हैं, और यहाँ पर एफ अगर लिख लिए तो बचा कौन सा? ये बचा सी। 6 पर्सन थे, 6 का हम लोगों ने पोजीशन दर्शा दिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ए और एफ के बीच में कौन है? तो ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में क्या है? डी है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 6 मित्र है और एक वृत्ताकार लाइन पर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। 6 मित्र के लिए पोजीशन फिर से इस तरह से दे लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? एन ओ और पी के बीच में है। तो एन को क्या करते हैं? ओ और पी के बीच में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एम ओ और क्यू के बीच में है। तो ओ और क्यू, तो ओ तो पहले से दर्शाया हुआ है, क्यू को यहाँ दर्शा लेते हैं। तो ओ और क्यू के बीच में किसको रखना है? एम को। तो ओ और क्यू के बीच में एम हो गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि आर पी के साथ खड़ा है। तो पी के साथ आर होना चाहिए, तो पी यहाँ है तो बगल में आर हो जाएगा।
सभी का पोजीशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो M और R के बीच में कौन खड़ा है? तो M यहाँ पर है और यहाँ पर R है, इन दोनों के बीच में कौन है? Q है। तो Q हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें दिया हुआ कि 6 मित्र है ABCDF और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बनाते हैं और 6 मित्र के लिए 6 पोजीशन हम लोग देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है डी जो है एफ और बी के बीच में है, तो डी को हम लोग एफ और बी के बीच में कर देते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि ए जो है डी के बाईं और दूसरा है, तो ए को हम लोग डी के बाईं और दूसरा कर सकते हैं। तो डी यहाँ पर है, इसका दायां इधर होगा और बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो बाएं दूसरा है तो पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये हो जाएगा। तो डी का बायां दूसरा, तो ये हो गया ए का पोजीशन। अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? ए डी के बाईं और दूसरा है और ई के दाएं दूसरा है। तो ई का दायां, तो ई का दायां अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ई, क्योंकि ये 4 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गया है। बचा है कौन सा? ये और ये बचा था, और दायां दूसरा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ई को यहाँ रखते हैं। तो इसका इधर राइट चला जाएगा इधर और लेफ्ट चला जाएगा इधर। राइट का बात किया गया था कि दूसरा है, तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन। तो ई का पोजीशन, ए का पोजीशन क्या होगा? ई के राइट में सेकंड नंबर होगा। तो ABCD में छूटा कौन सा? तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का बच रहा है कौन सा? सी बच रहा है। ठीक है, तो सी का भी पोजीशन हम लोग दर्शा दिए। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डी की और किसका मुंह है? तो डी देखिए यहाँ पर है और डी के किसके और मुंह किया हुआ है? सी का। तो सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और वृत्त वाला क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसका बात किया जाए, मान लीजिए कि सी का बात किया जा रहा है, तो सी का राइट किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। इस तरह से जब हम लोग घूमते तो ये होता है राइट पोजीशन, और अगर इधर से घूमते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, किसी का भी, जैसे यहाँ पर है एफ है, तो एफ का अगर हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, और इधर की ओर जाएंगे तो राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को याद क्या रखना है? सर्कल में अगर हम लोग इधर की ओर जाते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे घूमता है ना, घड़ी का सुई इधर से इधर ऐसे करके बढ़ते रहता है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो जब क्लॉक वाइज रोटेट होता है तो ये क्या होता है? लेफ्ट साइड। और जब एंटी क्लॉक वाइज अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा राइट साइड, है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्कल के सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें देखते हैं कि 6 पशु है और ये एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं, इसमें 6 पशु है, इसलिए 6 पोजीशन इसमें बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग हिंट पढ़ना चालू करते। क्वेश्चन में क्या क्या हिंट दिया हुआ है? तो सबसे पहले है कि बिल्ली कुत्ते और खरगोश के बीच बैठा है। तो बिल्ली हम लोग कैट कर लेते हैं, कुत्ता और खरगोश के बीच में बैठा है, तो इधर कुत्ता कर लेते हैं डॉग और यहाँ पर खरगोश कर लेते हैं रैबिट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। तो मुर्गी को कर लेते हैं हैन, तोता को कर लेते हैं पैरट और बंदर को कर लेते हैं मंकी। तो हम लोग मुर्गी को बंदर और तोते के बीच में कर लिए। नेक्स्ट हिंट में क्या है? कुत्ता तोते के बाईं ओर है। तो ये लाइन हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाएगा, महत्वपूर्ण, जिससे डिसाइड होगा सबका पोजीशन। क्या बोला जा रहा है? कुत्ता तोते के बाईं ओर है। तो यहाँ पर देखिए कुत्ता यहाँ पर है और तोता यहाँ पर है, तो कुत्ता क्या है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, ये राइट साइड में हो गया, होना चाहिए कहाँ? लेफ्ट साइड में बाईं ओर। तो हम लोगों को दोनों का पोजीशन चेंज करना होगा। यहाँ पर पैरेट है, नीचे करना होगा पैरेट को। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से देख लीजिएगा आप लोग क्या करना है। बोला गया था क्या कि कुत्ता
बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में है, तो यहाँ पर कैट किए थे, कुत्ता का पोजीशन ऊपर रखे थे पिछला बार, आपकी कहाँ रखना होगा, नीचे रखना होगा, और खरगोश को ऊपर करना होगा। उसी तरह से मुर्गी का बात किया गया था, मुर्गी जो है तोता और बंदर के बीच में, तो हैन यहाँ रखेंगे। पिछला बार पैरेट ऊपर में किए थे, अब की पैरेट को नीचे करना होगा और बंदर को ऊपर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सारा मैच हो जाएगा। ये कुत्ता तोते के बाईं ओर होना चाहिए, तो यहाँ पर है डॉग, ये है पैरट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस तरह से, तो ये लेफ़्ट साइड हो गया। तो यहाँ पर कुत्ता का जो पोजीशन है पैरट के लेफ़्ट साइड में हो गया। तो हम लोगों का सजाना सही है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि खरगोश के बाईं ओर कौन है। तो खरगोश रैबिट है, रैबिट के बाईं ओर, तो हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना होगा, तो ये कौन सा आ जाएगा, मंकी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है कि ABCD 5 मित्र, 5 लड़के हैं और वृत्त में बैठे हैं। तो एक वृत्त बनाते हैं, 5 लड़कों के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 पोजीशन कर लेते हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5 कर लिए। अब क्या बोला जा रहा है कि C E के ठीक बाईं ओर है, तो C का पोजीशन E के बाईं देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, E यहाँ रखते हैं, इसके बगल में C कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर जा रहा है, तो E को हम लोग क्या किए हैं, C को किए हैं E के ठीक बाईं ओर। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि A जो है D और E के बीच में है, तो A यहाँ रखते हैं, इसे D कर लेते हैं, और यहाँ पर E का पोजीशन तो पहले से है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, E के बीच में है A और D के, A जो है D और E के बीच में, तो E यहाँ हो गया, और A को यहाँ कर लेते हैं और D को यहाँ कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि A का पोजीशन D और E के बीच में हो गया, तो अब पांचों में से बचा क्या, तो B बचा, तो B का पोजीशन खाली है, उसे हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है B और A के बीच में कौन है, तो B यहाँ पर है और A यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कौन है, D, तो D हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, और इसमें क्या है कि 5 मित्र हैं ABCD और E, और वे क्या कर रहे हैं, एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। तो एक वृत्त बनाते हैं, 5 पोजीशन है, इसलिए हम लोग 5 मित्र हैं तो 5 पोजीशन कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है कि A का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्शन वाइज करना होगा, है ना, वृत्त को। तो यहाँ पर फिर से इसे बना लेते हैं, और 8 डायरेक्शन होता है, तो इसे हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब इसी में पांचों को दर्शाना है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि A का जो मुंह है दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो ये उत्तर, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब इसका मुंह कहाँ पर होगा, इधर की ओर। तो A को यहाँ रखेंगे, तब जा कर के इसका मुंह क्या होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि D का मुंह दक्षिण पूर्व में है, तो D का मुंह दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण यहाँ पर है और पूर्व यहाँ पर है। दक्षिण पूर्व में मतलब इस दिशा में है इसका मुंह, तो इसे बैठना कहाँ होगा, यहाँ पर। तो D को हम लोग यहाँ पर बैठा लेते कि दक्षिण पूर्व की ओर इसका मुंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि B और E क्रमशः A और D के ठीक सामने है, तो B बैठा है A के सामने, तो A के सामने B को कर लेते हैं, और E क्या है, D के सामने, तो D के सामने E कर लेते हैं। अब बचा कौन, आगे क्वेश्चन में दिया गया कि C D और B के सामने समान दूरी पर है, तो B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में हो जाएगा C, इन दोनों के बीच समान दूरी पर है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हम लोगों का कि C का मुंह किस दिशा में है, तो C अगर यहाँ पर बैठा हुआ तो इसका मुंह इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा है, तो यहाँ पर देखिए पूरब की ओर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, 4 फ्रेंड इस तरह से कर लेते हैं, आमने सामने बैठ कर के खेलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। तो राम यहाँ पर है, इसका दाईं ओर इधर की ओर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो राम के दाईं ओर कौन सा है, शंकर बैठा है, तो यहाँ पर शंकर कर लेते हैं। फिर बोला जा रहा है कि अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो अरविंद का बाईं तरफ, तो अरविंद को यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका बाईं ओर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कौन बैठेगा, गोपाल बैठेगा। तो अरविंद का बाईं ओर हो गया गोपाल और राम के दाईं ओर हो गया शंकर। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार है, मतलब एक दूसरे के साथ कौन खेल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है राम और अरविंद। तो राम यहाँ पर है और अरविंद यहाँ पर है, तो ये तो होगा नहीं, जब भी साथी होते तो आमने सामने बैठते हैं। नेक्स्ट है गोपाल और शंकर। तो गोपाल यहाँ पर है और शंकर यहाँ पर है, ये भी एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत में खेल रहा है। नेक्स्ट है राम और शंकर। तो राम यहाँ पर है और शंकर यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा, गोपाल और राम। तो गोपाल यहाँ है और यहाँ पर राम, गोपाल और राम एक दूसरे के सामने, मतलब यही दोनों क्या है, आपस में मिल कर के खेल रहे हैं ना। और बाकी बात क्या है, सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है ABCDE एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग बना लेते हैं एक वृत्त, और 5 पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग 5 का पोजीशन दिखा लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि B तथा E ए के पड़ोसी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए लिखें तो ए का पड़ोसी कौन नहीं है, बी और ई। तो यहाँ पर बी नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पर बी हो सकता है, तो बी और ई होगा कहाँ, तो बी यहाँ पर और ई यहाँ पर कर लेते हैं। एक दूसरे का पोजीशन चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बी और ई यही होगा, यहाँ पर भी ई हो सकता है और यहाँ पर भी बी हो सकता है। इसका डिसीजन कहाँ से होगा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि ई डी के साथ नहीं बैठा है। तो ई यहाँ पर है, इसके बगल में डी नहीं होगा, तो डी का पोजीशन यहाँ भी नहीं हो सकता है और यहाँ तो होगा ही नहीं, तो डी को कहाँ बैठाना होगा, यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में देखते हुए निम्नलिखित में से किसका क्रम सही है। तो यहाँ पर अब अगर हम लोगों ने सबको रखा है तो कौन बच रहा है, तो ABCD और E, तो C बच रहा है, तो C का पोजीशन हम लोग यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं सही क्रम। तो पहला ऑप्शन में है ABDEC। तो A यहाँ पर है, A के बाद B, तो यहाँ B है नहीं, B A के बाद क्या है, D है और एक तरफ क्या है, C है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है A के बाद D। तो यहाँ पर देखिए A के बाद D ठीक है, D के बाद B, तो यहाँ पर भी ठीक है, उसके बाद E है तो यहाँ पर भी ठीक, और उसके लास्ट में क्या है, C है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर B ही सही होगा। जांच के लिए अगर आगे और भी देखना है ऑप्शन चेक करके, तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं। D के बाद B दिया है तो D के बाद B ठीक है, और B के बाद C, तो B के बाद क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है B के बाद C, तो B यहाँ पर है, B के बाद C नहीं है, B के बाद क्या है, E है, तो ये भी रॉन्ग, तो हमारा ऑप्शन नंबर B ही सही होगा। तो आज हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।